जी हेलो एंड वेलकम टू द लोअर लिम्ब सीरीज। इसमें बेसिकली हम मार्किंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक चीज़ मैं जो लास्ट वीडियो में थोड़े से आपको स्किप करवा गया हूँ वो ये पॉइंट्स हैं, इसको लाजमी से देखिएगा, ठीक है जी। इसमें से एमसीक्यू आएंगे। अब ये चैप्टर कैसे शुरू होगा, यहाँ से आपने जस्ट रीड किया, यहाँ पे आके आपका एक यूक्यू आ गया कि डिफरेंट क्वार्ट्स आपने एक वो बना ली है क्वार्ट, उनको क्वार्टर्स को, एक क्वार्टर अपर और लोअर को कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं और एससीक्यू में भी आते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसमें मसल, आर्टरी, नर्व्स, लिगामेंट्स सब कुछ आपने बताना है और आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। इसके बहुत सारे निमोनिक्स हैं, अगर जो एक मैंने लिखा भी हुआ है तो ये आप नोट डाउन कर भी सकते हैं। मसल टेबल जितने होंगे ये सारे के सारे मैं आई शैल रेफर के स्नेल से करें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट वो ये है कि टेंसर फेशियल लाटा की नर्व सप्लाई क्या है, ये है। और इसी तरह मीडियल रोटेटर कौन कौन से हैं, उनके नाम बताएं, ये हैं। और इसके अलावा फैन शेप मसल कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सिमस है। इसी तरह 1/4 पार्ट और 3/4 पार्ट पे ये एमसीक्यू आते होते हैं, ये आपने अच्छे से कर लेना है। लैटरल रोटेटर कौन सा है ये याद रख लेना है, और कहाँ पे अटैच होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर टुकेंटर ऑफ द फीमर पे अटैच होते हैं। तो ये आपने अपने एमसीक्यू के लिए इसी तरह लिख लेना है, लेकिन स्नेल से इनका टेबल कर लेना है। वही जो बात मैंने आपको कहा स्ट्रक्चर अंदर ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके ये निमोनिक भी मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जी स्क्वायर, पी स्क्वायर, SOPQ, अगर ये निमोनिक आपने याद कर लिया आपको बहुत हेल्प होगी सीरियसली। ये आपने इस तरह से रट्टा मार लेना इनको, जी स्क्वायर, पी स्क्वायर, SOPQ, ठीक है। और इसका था गैप TC, ठीक है। आई थिंक AFR कोई नर्व थी, आर्टरी थी, और आर्टरी की 2 ब्रांचेस थी ये वाली। सो ये टीपियल और कॉमन वो थी। तो ये आपने ज़रा आप निमोनिक को खुद को रिलेट करें, काफ़ी देर हो गई है। इसी तरह अच्छा, उसके बाद ना एक इम्पोर्टेंट जो MCQ और SCQ आता होता है वो लिगामेंट्स के नेम आते होते हैं, तो ये आपने नहीं बोलना, ओके। देन स्ट्रक्चर अंडर द ग्लूटियस मीडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनिमस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ग्लूटियस मैक्सिमस सपोज कर लें पैरालाइज हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी आपके पोस्चरल चेंजेस आती हैं, तो वो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो आपको करना है। इसी तरह इंट्रावीनस इंजेक्शन आपको किस कंपार्टमेंट में दिया जाता है, ये एक SCQ पॉइंट प्लस MCQ पॉइंट। उसके बाद आ जाता है कि जी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेटलिंग गेट क्या है, लर्चिंग गेट क्या है, ये आता है। और यहाँ पे उन्होंने एक टेंडरबर्ग साइन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट UQ पूछा हुआ होता है, और इसमें 3 पॉइंट्स एडक्टर लोअर हो जाता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द थाई, फलक्रम कैसे फॉर्म होती है, ये सारे MCQ पॉइंट है। लेकिन ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं यानी कि टेंडरबर्ग साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है, ठीक है जी। मोस्टली लोग ये स्किप कर जाते हैं, ये नहीं करना। अच्छा, सैक्रोटिबियस लिगामेंट जस्ट एक रीड दे लें, इसके सारी की सारी करने की ज़रूरत नहीं होती। नर्व्स में एक शार्टिक नर्व को थोड़ा सा आपने देख लेना है कि ये थिकेस्ट नर्व है, ग्रेटर शार्टिक फोरामेन से होकर के गुजरती है, और सुपीरियर ग्लूटियर रीजन, इसमें जस्ट नाम कर लिया, डैट इज़ मोर देन इनफ। इन नर्व्स के नाम ये मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के आपने जस्ट नाम कर लें, मुश्किल औखे सौखे हो के आपको बाकी सारा याद हो जाएगा, ठीक है जी। आर्टरीज ऑफ द ग्लूटियर रीजन, इसमें बेसिकली आपको कुछ ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। अगर ये दो आपने ये एनास्मोसिस कर लिया ना, आपकी आर्टरीज हो गई, एक टुकेंटेरिक, एक क्रूशिएट। वो पूछते हैं कि टुकेंटेरिक किस प्लेस पे होता है। सो अकरेंस आपने खुद लिखनी है, टुकेंटेरिक ऑन द ग्रेटर टुकेंटर, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, ये भी आपने खुद लिखना है, बुक में ये नहीं मिलेंगे। अक्रेंस जो है क्रोशिएट की, वो कहाँ पे होती है, लेसर टुकेंटर पे, और इसके फंक्शन क्या है। इसी तरह ये टेबल आपने अच्छे से रीड करना है। अच्छा, उसके बाद UQ को ज़रा अच्छे से देख लें, एक और को, स्ट्रक्चर पासिंग अंडर द ग्रेटर टुकेंटर। अगेन वही जो मैं पीछे आपको निमोनिक बता के आया हूँ, ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, सॉरी ये था। तो G स्क्वायर, P स्क्वायर, SOPQ, ये आप निमोनिक सीरियसली अगर ये आप याद कर लेंगे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत देर तक आपको याद रहेगा। इसका मैंने बनाया हुआ था पेंट ओपन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको खुद ही कोरिलेट करना पड़ेगा, ये अपना भी बना सकते हैं, लेकिन ये निमोनिक के साथ सारी गेम है। लोअर लिम्ब में निमोनिक्स बहुत काम आएंगे, इतने नाम हैं आप विदाउट निमोनिक याद ही नहीं रख पाओगे। सो निमोनिक याद रखो, क्योंकि ये पेट UQ आते हैं, ये नहीं है कि आपको मैं 1-2 बार वाला बता रहा हूँ, ये बहुत बार UQ आते हैं।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे देख लेते हैं कि किस रीजन में शार्टिक और प्यूडेंटल सप्लाई नहीं करते, वो ग्लूटियन रीजन ये में है। उसके बाद की मसल कौन सा होता है, पेरिफॉर्मस होता है। उसके बाद 3 कंपार्टमेंट ऑफ लेग कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद लेजर शार्टिक फोरामेन का गेटवे कौन सा है और ग्रेटर शार्टिक का कौन सा होगा। इसी तरह स्लिपिंग फुट क्या है। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, ड्रॉप फुट और स्लिपिंग फुट में फ़र्क है, ये आपने खुद ढूंढना है, ये यूक्यू भी आता है। ओके, इसी तरह ये आपने ज़रा क्लिनिकल भी रीड कर लेना है। और यहाँ पे वाई हैमस्ट्रिंग नेम कार्लसो, ये याद रखिएगा। बेंड और हेलो ऑफ द नी क्रोक्ड, ठीक है, स्ट्रिंग टेंडन और स्ट्रिंग लाइक टेंडन, ठीक है, इस वजह से इसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। ये एक यूक्यू अगेन। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट पोप्युलेटरी फोर्स है, अभी वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।